एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए हिंदी विषय के हम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए भाई, क्योंकि इस वीडियो में हम आरोह के हो गए, आपके काव्यखंड के और गद्यखंड के और आपकी जो बेतान पुस्तक है ना, सारा कुछ कवर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आएगा कहाँ से। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ये, जो कि देखिए बोर्ड एग्जाम में पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आपके हर तरीके से, जिस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम देखेंगे एक एक तरीके से और पूरे क्वेश्चन में आपको याद कराते चलूँगा, है ना। तो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी अर्धवार्षिक होगी, त्रैमासिक, हर एक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो इन्हें अच्छी तरीके से कवर कर लेना। मैं कह रहा हूँ यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो इन्हें आप कितने, आपके 28 नंबर के या फिर 30 के, इतने ही के लगभग आते हैं ना, तो आपके पूरे ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो चाहे 2x में सेट कर लो अभी से, और पूरा वीडियो देखना है, सारे के सारे कंप्लीट कर लो, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कवि किसका भार लिए फिरता है या फिर इसका भार लिए फिरता है। तो कवि देखिए किसका भार लिए फिरता है, ये आपके किस चैप्टर से क्वेश्चन है और इसके कवि कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो जिसको भी पता है। देखिए कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। कवि कहता है ना कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना। तो किसकी रचना है ना, और रचना का नाम क्या है और रचयिता का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। देखिए मैं कमेंट में लिखने के लिए क्यों बोलूँगा, इससे आपको याद होता जाएगा। यदि आपको पता है और आप लिखते हैं तो आपको याद होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। तो सांसों का, स्नेह सुरा का, जल का या सत्य का। तो कवि कहते हैं ना कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, है ना, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, स्नेह सुरा। बिल्कुल से ध्यान रखना, पंक्तियों में से नए ऑब्जेक्टिव बनने हैं भाई। देखिए नेक्स्ट है आपका, दिन कैसे ढलता है। तो भाई आपके पाठ का ही नाम है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसके रचयिता हैं, है ना। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने दिया है कि आत्म परिचय, है ना, आत्म परिचय किस काव्य संग्रह से लिया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, जिसे भी पता हो। आत्म परिचय किस काव्य संग्रह से लिया गया है, जल्दी से लिख दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, इसके बहाने एक उड़ान है। कविता किसके बहाने एक उड़ान है, फूलों के, पतंग के, चिड़िया के, तितली के। तो कभी चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। और फूलों के बहाने कविता क्या है, देखिए उड़ान तो कविता जो है चिड़िया के बहाने है। और फूलों के बहाने कविता क्या है, यहाँ पे जो बात की जा रही है, देखिए तो खिलना, है ना। फूलों के बहाने कविता क्या है, खिलना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी तरीके से बनना है और आप फिर भूल जाते हैं, इसलिए हर तरीके से क्वेश्चन देखिए। किसकी चूड़ी मर गई। तो भाई ये आपने पॉइंट में पढ़ा होगा बात में कि बात की चूड़ी मर गई, है ना। ये इसके रचयिता कौन है इस पाठ के, है ना। ये जिससे क्वेश्चन पूछा गया ना, ये पतंग से पूछा गया, मैंने बता दिया भाई पतंग। अब इसके रचयिता कौन है, जिसको भी पता है भाई कमेंट बॉक्स में लिख देगा। इसी तरीके से मैं पूछूंगा, आप लिखेंगे तो आपको याद होगा भाई, आपका ही फायदा है ना। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। तो हनुमान से, सबरी से, सुग्रीव से, लक्ष्मण से। तो हनुमान से जो है भक्तिन जो है स्पर्धा करने वाली है ना, हनुमान जी से। इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। देखिए भाई मैं तो आंसर बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी से कमेंट में लिख दो झांसी या झूसी, है ना, या झुंझुनू या झालावाड़। जल्दी से बता दो भाई, झाझा ही दिए गए हैं, है ना। जल्दी से, एक लेटर तो मैंने बता दिया, अगला आप लिख दो, है ना। तो झूसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन झूसी, है ना। और भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, अभी बता दो जल्दी से कमेंट में, भक्तिन का वास्तविक नाम। आगे क्वेश्चन तो है ही, अभी से बता दो, है ना, अभी बता दो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, है ना। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ। तो भाई किस आयु में हुआ, 36 वर्ष की आयु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। 36 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन, भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थीं। तो चने बाजरे की घुघरी चबाती थीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। कई बार ये पूछा गया है आपका त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में और बोर्ड में बिल्कुल आएगा, है ना। इसके बाद है आपका, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है। तो मूर्ख व्यक्ति, संयमी, खर्चीला, स्वाभिमानी। तो संयमी व्यक्ति कहा गया है किसे, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले व्यक्ति को क्या है, संयमी कहा गया है यहाँ पे, है ना। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। तो भाई ऊंचे बाजार का जो निमंत्रण होता है ना, वो मूक होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे ऑब्जेक्टिव हमेशा बनता है और ये आता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि मैं कहूँ ना
तो भी इसके लिए कम है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आता है ना, हर सेट में लगभग ये पूछा जाता है ना। अभी अभी आपकी त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में अलग अलग पेपर आता है हर जगह, हर जिले में, है ना। तो बिल्कुल इसका आंसर मूक याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका बाजार दर्शन पाठ है ना, इसके लेखक कौन है जल्दी से बता दो, है ना। बाजार दर्शन के लेखक कौन है जल्दी से बता दो भाई, है ना। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता है। नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं, किसकी गर्मी से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो किसकी गर्मी भाई, कहते हैं ना तेरे में पैसे की बहुत गर्मी है ना। तो पैसे की गर्मी है जो बाजार में अधिक सामान, अब जब भाई पैसा होगा तो अधिक सामान तो लोग खरीदेंगे, है ना। तो वही तो पैसे की गर्मी है। तो पैसे की गर्मी जो है बाजार में सामान खरीदने पर जो है विवश करती है एक तरीके से। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पैसे की गर्मी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, चूरन वाले को भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता, है ना। तो चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू जो है नहीं चल पाता, तो इन पे बाजार का जादू नहीं चल पाता, है ना। जो बाजार का निमंत्रण मूक होता है ना, उस बाजार का जादू भाई इन पर नहीं चल पाता है। किन पर, चूरन बेचने वाले भगत जी पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक नया क्वेश्चन जरूर से आएगा, है ना, याद रखना। नेक्स्ट है आपका भाई सिल्वर बेडिंग से क्वेश्चन है, और सिल्वर बेडिंग के रचयिता कौन है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग। सिल्वर बेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था, किसको पता है भाई, यशोधर बाबू, आप आंसर याद रखिएगा, है ना, यशोधर बाबू, है ना। कृष्णानंद पांडे ये उनके जो हैं साथी थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया, यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे, तो भाई जनार्दन, भूषण, किसंदा, गिरीश। तो किसंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसंदा इनके जो है आदर्श थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो 25वीं आंसर याद रखिएगा, इसीलिए इसे सिल्वर बेडिंग कहा जाता है ना। 25वीं वर्षगांठ थी, एनिवर्सरी थी, तो इसीलिए इसे जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिल्वर बेडिंग कहा जा रहा है। यही आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो भाई कहाँ के रहने वाले थे, आगरा के, कुमाऊं के, मेरठ के, तो कुमाऊं के रहने वाले थे। आंसर याद रखिएगा भाई, कुमाऊं के, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया भाई, सिल्वर बेडिंग पर भूषण ने अपने माता पिता को दिया, तो क्या, पैंट और कमीज, गर्म दुसाला, घड़ी और पेन, ड्रेसिंग गाउन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव में मैं कह लूँ कि खालिस्तान में से क्वेश्चन बनता है, तो ड्रेसिंग गाउन इसका राइट आंसर है भाई, है ना। तो बिल्कुल से इसे याद रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, जूझ कहानी, है ना। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के घर कोल्हू आरंभ होता था, तो बरसात बीत जाने पर, दिवाली बीत जाने पर, तो बिल्कुल यही आंसर आपका रहेगा, दिवाली बीत जाने पर, है ना। अभी तो दिवाली आ रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल से याद रखिएगा, 12 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट आपका है मराठी भाषा में, है ना, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी, है ना। तो देखिए इसकी जो मूलतः भाषा कौन सी है जूझ कहानी की, तो मराठी है, बिल्कुल से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बना है ये क्वेश्चन, है ना। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, देखिए कई ऐसी कविता हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, और इनका हिंदी में अनुवाद भाई किसी और ने किया है फिर, है ना, फिर ये हिंदी में चली हुई है ना। तो भाई ये इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब इस कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया, इसका किसने किया। तो भाई जो जूझ कहानी है ना, इसका हिंदी अनुवाद जो है केशव प्रथम वीर ने किया था, और ये आपका कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपका दिया गया भाई, देखिए लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया किसके पास, दत्ताजी राव के यहाँ। देखिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई, रणनबरे मास्टर के यहाँ, बामन पंडित के यहाँ, कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो भाई दत्ताजी राव के यहाँ पर लेके गए थे, है ना, आनंद यादव अपनी माँ को। नेक्स्ट आपका रहेगा रणनबरे मास्टर, है ना, उनको लेखक ने अपना नाम बताया, तो क्या नाम बताया, तो चम्हाड़ ब्राह्मण लिखा हुआ है ना, बामन बसंत जकाते, तो जकाते आपका आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट आपका रहेगा आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था, तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नावा सौंदलगेकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ से रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, अभी और सारे ऑब्जेक्टिव इस तरीके के नीचे दिए गए हैं, और सारे हम आगे कंप्लीट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। आगे हम देख रहे हैं अब रिक्त स्थान, कुछ रिक्त स्थान देख लेते हैं, फिर उनके आगे और सारे क्वेश्चन है ना। कभी बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते, तो वो जग का ध्यान नहीं करते। कभी हरिवंश राय बच्चन खालिस्तान का उन्माद लिए फिरते हैं, तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जग का ध्यान नहीं किया करता, इस तरीके से कहें हैं। तो बिल्कुल से आपको लाइनें याद होंगी ना, तो ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएंगे भाई। नए इसी तरीके से बन रहे हैं, इसलिए मैं ये लाया हूँ। संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, तो कवि के रोदन को गाना कहता है। आपने यदि लाइनें पढ़ी हैं ना, ये कुछ लास्ट लाइन कह लें कि उनमें है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका भाई नीचे दिया गया है, कविता के पंख लगाने
लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो चिड़िया क्या जाने। कौन क्या जाने, तो चिड़िया क्या जाने। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है आपका बिना मुरझाए महकने के माने कौन जाने, फूल क्या जाने, है ना। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ये भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसे देखा। आपके पूरे पेपर जो एनालिसिस किए हैं ना मैंने, लास्ट ईयर्स के हो गए और आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक के हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल इसे याद रखना, तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका दिया गया भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी ना था। तो भक्तिन एक हठी महिला थी और उसका दुर्भाग्य भी उससे कम हठी ना था। क्या ना था, हठी ना था। बिल्कुल याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीतरबाज युवक कहता था वह खालिस्तान पाकर भीतर गया, तो निमंत्रण पाकर भीतर गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में खालिस्तान हो जाते हैं तो अंतरहित हो जाते हैं ना। नेक्स्ट है आपका, तो ये भक्तिन ने कहा होगा शायद, है ना, ये भक्तिन की लाइन है। नेक्स्ट है आपका पैसों को देखने के लिए खालिस्तान देखिए, तो बैंक का हिसाब देखिए। नेक्स्ट है आपका भाई बाजार खालिस्तान करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, तो बाजार क्या करता है, आमंत्रित करता है। बाजार हमें क्या करता है, न्योता देता है भाई कि आ जाओ और मुझे लूटो और मुझे लूटो, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका किसंदा का वास्तविक नाम क्या था। भाई इसे तो मैं क्या ही बताऊं, हर एक स्टूडेंट जो 12th में पढ़ रहा है भाई सबको पता है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बिल्कुल हाईलाइट करके रख लो और याद करके ही जाना है भाई। किसंदा का वास्तविक नाम क्या था, कृष्णानंद पांडे। और एक किसके जो है मैंने अभी बताया था ना, यशोधर बाबू के जो है आदर्श कौन थे, तो वो यही है किसंदा यानी कि कृष्णानंद पांडे। आपका अगला क्वेश्चन है आप लोगों की देखी देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई, है ना। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी फिर पेपर में क्या कहलाते हैं, सर खुजलाते हैं, है ना, कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो भाई बीच से क्वेश्चन उठ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, आपने यदि पूरे पाठ पढ़े हुए हैं ध्यान से ना तो बन जाएगा, सुस्त आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है आपका किसंदा ने यशोधर को खालिस्तान उधार भी दिए हैं, तो 50 रुपये उधार भी दिए हैं। नेक्स्ट है आपका यशोधर बाबू का, यशोधर है ना, यशोधर है ये का तीसरा बेटा स्कॉलर लेकर कहाँ चला गया था भाई, तो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आपको, तो भाई अमेरिका चला गया था, अमेरिका, है ना। कौन सा, तीसरा बेटा, बिल्कुल से याद रखना कि कौन सा गया था। अगर दूसरा लिख दिया यहाँ पे आप और अमेरिका दे दिया तो असत्य हो जाएगा, है ना। देखिए चंद्रदत्त तिवारी दूर से रिश्ते में यशोधर बाबू के क्या लगते थे, तो भांजा लगता था। आंसर याद रखिएगा कौन, भांजा, है ना, यानी कि जो यशोधर बाबू है ना उनके मामा लगते थे। नेक्स्ट है आपका लेखक आनंद यादव की माँ धूप में क्या थाप रही थी, तो कंडे थाप रही थी। कंडे जो कि गोबर के बनाए जाते हैं, उपले जिन्हें कहते हैं ना, तो उपले, बिल्कुल से उपले भी लिख सकते हैं आप, कंडे लिखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि यही भाषा में लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में, है ना। नेक्स्ट है अपना जूझ कहानी, लड़ते जूझते किसान मजदूरों के खालिस्तान की झांकी है, तो संघर्ष की झांकी है, इस तरह से, है ना, याद रखिएगा। और जूझ कहानी के लेखक कौन है अभी मैं बता चुका हूँ कई बार ऊपर, और जिसको नहीं पता है ना तो भाई वो याद रख लीजिएगा कि आनंद यादव, है ना, आनंद यादव याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सत्य सत्य, देखिए यहाँ से सत्य सत्य बन रहे हैं, जिस तरीके से बनते हैं कुछ वो बता रहा हूँ। फिर आगे क्वेश्चन और दिए गए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें कहते हैं। देखिए मंजिल अभी बहुत दूर है, तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बिल्कुल सत्य है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है ना। बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। तो हर तरीके से क्वेश्चन को भाई देखिएगा तो आपका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बन जाएगा। कभी बच्चन जो है मंत्री का बेस लिए फिरते हैं, तो ये तो असत्य है भाई, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं किया, है ना, तो ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट है आपका कविता एक खिलना है, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो ये असत्य रहेगा क्योंकि कविता खिलना किसके बहाने है, मैंने अभी ऊपर बताया था, कविता खिलने भाई फूल के बहाने हैं। यहाँ पे फूल होता ना तो बिल्कुल सही हो जाता, यहाँ पे क्या है बच्चों के बहाने कहा गया, तो बिल्कुल असत्य रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो बिल्कुल सही है ना, ये आपका बात सीधी थी पर, है ना, उसी से है। इसके बाद है आपका कविता ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा भाई तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी कीर है, ये भी आपका सत्य रहेगा, है ना। इसी तरीके के आपके अड़बंगे सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये आया कहाँ से है। भाई ये क्वेश्चन जो है ना थ्योरी में से उठाए गए क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथन भक्तन ही रही है, तो असत्य रहेगा, नहीं सत्य है ये, मेरे भ्रमण की भी एकांत साथन, हाँ ये महादेवी वर्मा ने कहा है,
तो उनकी जो एकांत साथन जो है भक्तन रही हैं, उनके साथ रही हैं, तो बिल्कुल सही रहेगा, ये तो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्तन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है, तो ये आपका सत्य है ना। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि भक्तन का जो अन्य व्यक्तियों से व्यवहार था वो अलग था और जो महादेवी वर्मा के साथ व्यवहार था वो अलग था, है ना, तो उनका अन्य व्यक्तियों के साथ अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है, हो ही जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यवहार वो करती थी। इसके बाद है भगत जी का चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है भाई आपका, बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, तो ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट भाई आपका दिया गया, देखिए यहाँ से सही जोड़ियाँ हैं, कुछ सही जोड़ियाँ भी देख लेते हैं भाई, है ना। देखिए आनंद यादव पहला, तो इसके लेखक कौन, लेखक है आनंद यादव जूझ के। नेक्स्ट है आपका, बाजार जाओ तो कब जाओ बाजार, भाई जब मन खाली ना हो तभी बाजार जाओ। भक्तन का वास्तव का नाम क्या है, लक्ष्मण, सभी को पता है भाई। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। कविता के बहाने कुंवर नारायण की रचना है। तो इस तरीके से आप इनको मिला लीजिएगा भाई, ये तो सभी को ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, तो इन्हें याद करिए और सारी भी आपको याद करके चलनी है। ऐसा नहीं कि मैंने इतनी सी बताई बस इतनी ही, और सारी याद करके रखिए, और भी आगे आपने बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो चलते हैं भाई, है ना। ये रहेगा आपका, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, है ना, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की, है ना, अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे, है ना। तो कभी किसका गान करता है, तो कभी अपने मन का गान करता है, ना, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, एक गीत के रचनाकार कौन है, तो एक गीत के रचनाकार जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी है ना। एक गीत, आत्म परिचय एक गीत, है ना, एक गीत अलग है, आत्म परिचय अलग है, तो उसके कौन है, बच्चन जी है ना, बच्चन साहब, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, बात सीधी थी पर के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बात सीधी थी पर, है ना, और बात कैसी फंसती चली गई, याद रखिएगा। कविता का खिलौना कौन नहीं जानता, तो कविता का खिलना यहाँ पे होगा, खिलौना नहीं है ना। कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो फूल नहीं जानता, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है आपका, बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, अधिक पेचीदा होती चली गई, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट है आपका, भक्तिन ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है, तो काकभूषुंडी से की है ना। वो जब बातें कहती है ना, तो इस तरीके से उन्होंने काकभूषुंड अपनी जेठानी के पुत्रों को कहा है। नेक्स्ट भाई आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, तो फूल की थाली में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, और इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ना। और जो लुट्टन पहलवान वाले पार्ट से भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, कौन से कटोरे में वो खाते थे, है ना, भात, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बन रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये फूल की थाली, इसकी याद रखिएगा कि भक्तिन जो है लेखिका को फूल की थाली वाले बर्तन में जो है भोजन दिया करती थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भक्तिन के ससुराल के गाँव का नाम क्या था, तो हंडिया, है ना, हंडिया याद रखिएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम तो आप सभी को पता होगा, है ना, लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु क्या थी, तो 29 वर्ष, है ना। और भक्तिन के पति की मृत्यु किस आयु में हुई थी, अभी हम ऊपर याद कर चुके हैं, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिसको भी याद हो चुका है ना, जल्दी से लिख दो, कौन है आंसर, 36, है ना, 36 में उनके पति की जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है आपका, देखते ही भगत की कमाई कितनी हो जाती है, 6 आने हो जाती है। नेक्स्ट है भाई आपका, लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते हैं, तो भगत जी, है ना, भगत जी, इन्हीं की बात की जा रही है, जिनकी कमाई जो है 6 आने हो जाती है ना। ये आकर्षित भी नहीं होते बाजार से। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या कहलाते हैं, तो बाजार का बाजारूपन, है ना। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, जल्दी से कमेंट में लिख दो, जिसको भी पता है ना। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है ना, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो परचेजिंग पावर का अर्थ, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति, है ना, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा भाई, है ना। नेक्स्ट है आपका, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत ने को किसने शरण दी, तो किसनदान है भाई, किसनदान इनके आदर्श थे, है ना। भाई जो सहयोग करता है ना जीवन में, तो वही हमारा आदर्श होता है। और जो मतलब जिन अच्छे काम करता है, जो मतलब दूसरों की जो समस्याओं को समझे, उनको उससे उबरने में हमारी सहायता करी, है ना, वही हमारा आदर्श बन जाता है कहीं ना कहीं। और यशोधर पंत के जो कहें कि आदर्श थे, तो वो किसनदा थे, और रोजी रोटी की तलाश में इन्होंने शरण दी उन्हें, किसनदा ने यशोधर बाबू को, तो बिल्कुल से इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखा करते थे, तो 100 से 150 रुपये वो हमेशा जो है अपने बटुए में रखा करते थे, बटुए या पर्स कह लो, है ना। नेक्स्ट है आपका, हर रविवार को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर रविवार को किसनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे, तो 4 बजे, ठीक 4 बजे, है ना।
देखिए अगला क्वेश्चन है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है और खालिस्तान में कई बार आया है और सही जोड़ी में भी आया है ना। आनंद यादव एक तरफ लिख दिया और एक तरफ पाठशाला, है ना। और इस तरीके से देते हैं कि भाई बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो बिल्कुल से याद रखना आनंद यादव पाठशाला। इस तरीके से हमारे इतने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। यदि इन्हें आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो डाल दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि ज़्यादा जो है कहेंगे कि भाई जल्दी से डालिए, है ना, तो जल्दी ही वीडियो आ जाएगा, है ना। आप लोग वीडियो देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है और आपको ये बोर्ड एग्जाम में 100% जो है देखने को मिलेंगे। और देखिए आपने अभी तक यदि हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और जो मैं पेपर्स की यानी कि कहें कि आपकी कॉपीज़ की वीडियो डालता हूँ ना, कॉपी की, तो उन्हें ज़रूर से देखिए। और क्योंकि उन्हें इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है भाई हमें क्या गलती नहीं करनी है ना, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतने आपके मार्क्स कटेंगे भाई, है ना। तो बिल्कुल वो वीडियोस जा करके देखिए, चैनल विजिट कीजिए, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।